नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। सब जानते हैं कि 9 स्वरूप है और कौन कौन से हैं ये सबको पता है, लेकिन इन स्वरूपों का महत्व क्या है? क्योंकि पूरा ओवरऑल देखा जाए तो नवदुर्गा की पूजा हम सब करते हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूप के पीछे का रहस्य क्या है? जी, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। यह 9 देवियों का स्वरूप, नव दुर्गाओं का स्वरूप कहलाता है। इसमें यदि आप देखेंगे तो हमारे इस संस्कृत साहित्य के वाङ्मय में आप शब्द के अंदर ही इसका रहस्य छिपा हुआ होता है। जी। प्रथमम शैलपुत्री च, पहली ही है शैलपुत्री जिन्होंने प्रण कर लिया था शिवजी को पाने का। उनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह पहले तो सपर्णा हुई, फिर अपर्णा हुई और फिर अंततः शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी संकल्प शक्ति की दृढ़ता का संकेत यह भगवती माँ शैलपुत्री करती है। दूसरी हैं ब्रह्मचारिणी। जैसा कि आप समझ रहे हैं, जब संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है तो ब्रह्म का आचरण आपकी दूसरी स्टेज हो जाती है। यही ब्रह्म के आचरण, ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको यही संकेत करती है कि हमें ब्रह्म का आचरण करना चाहिए। और तीसरी है चंद्रघंटा। जब स्वभाव में आपके ब्रह्म का आचरण आ गया तो आपको अंदर से अनुभूतियां होने लगेंगी, जिसको मंत्र और तंत्र की अनुभूतियां होने लगेगी, आपको ज्ञान की अनुभूति होने लगेगी। चंद्रघंटा भगवती यंत्र मंत्र तंत्र के लिए आपको प्रेरित करेंगी। चौथी है कूष्मांडा। यह जो ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा एनर्जी है वह आपको प्राप्त होने लगेगी। यह कूष्मांडा भगवती सही दिशा में सही ऊर्जा को आप भेज सकें, उसको दिशा दे सकें, अपनी गतिशीलता उस ओर दे सकें। यदि कूष्मांडा का ध्यान करने से यह होता है। 5वीं है स्कंद माता। तो स्कंद माता जैसा कि स्कंद नेतृत्व करते हैं, सेनापति हैं देवताओं के, तो स्कंद माता सेनापतियों की भी मातृ हैं, सेनापति की मातृ हैं। तो नेतृत्व करने की शक्ति आपको स्कंद माता की पूजा करने से आती है। और कात्यायनी, जैसा कि कात्यायनी महामाये सर्व सौभाग्यदायिनी, कात्यायनी सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली होती है। कन्याओं के विवाह के समय भी कात्यायनी मंत्र का जप और कात्यायनी की पूजा, कात्यायनी मंत्र के संपुट के द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ इत्यादि से बिल्कुल सटीक हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कात्यायनी सर्व प्रकार के सौभाग्य को देने वाली है। और कालरात्रि जो हमारे भीतरी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, इन सब को नष्ट करने वाली, काल के ऊपर विजय दिलाने वाली भगवती कालरात्रि है। और महागौरी अपने महत्व में जागृति बढ़ने लगती है। तब भीतरी शत्रुओं का दमन करने के बाद में अष्टधा प्रकृति की ओर आप जैसे ही बढ़ते हैं तो महागौरी के स्वरूप का आप ध्यान करते हैं। और जैसा कि 9वां स्वरूप भगवती का है सिद्धिदात्री, आप इस स्वरूपों के अंतर्गत जब अपने इस आचरण को रखते हुए संकल्प शक्ति को दृढ़ रखने से लेकर के महागौरी थी अष्टधा प्रकृति के ऊपर आप सम्यक रूप से विजय कर लेते हैं, तब आपको सब कार्य में सिद्धि मिल जाती है। इसी का नाम है सिद्धिदात्री। यह भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों का आध्यात्मिक विवेचन है। और यही होने के बाद में विजय की प्राप्ति होती है। वही विजयादशमी का दिवस होता है।